यार भाई साहब, क्या हाल चाल है? सब कुशल क्षेम? चलिए बहुत बढ़िया। आइए, आपको आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान लेकर के आपसे मुखातिब होंगे। अचीवर अकादमी अयोध्या की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोविड को देखते हुए एक एक टॉपिक की व्यवस्था आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रही है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए और लोगों तक भी इसको पहुंचाइए। तो संविधान में हम लोग संवैधानिक इतिहास और रूपरेखा के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग उसमें देखेंगे संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक, देखिए संवैधानिक इतिहास। देखिए संवैधानिक इतिहास की अगर बात की जाए तो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान भारत में लगाया कब गया, कैसे क्या स्थिति हुई, इस सारी चीज़ों की जानकारी इससे पहले वाली कक्षा में आपको थोड़ी बहुत दी जा चुकी है। ठीक है, एक बार पुनः आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं। थोड़ा सा केवल रिवीजन कराएंगे, बस केवल चीज़ें आप थोड़ा सा समझ जाइए, फिर वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप देखे होंगे कोई सीरियल वगैरह जब आता है तो जब प्रचार जहाँ से समाप्त हुआ होता है, दोबारा जब दूसरे दिन उस धारावाहिक को आप देखते हैं, है ना, तो थोड़ा सा पीछे करके दिखाते हैं ताकि चीज़ें आपको याद आ जाएं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये है आपका, इतना तो समझे में आ गया होगा, ये ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, और ये है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ये है आपका पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का नाविक यात्री जो था वो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत की धरती पर आया था। कौन आया था? 17 मई 1498 ईस्वी। 17 मई 1498 ईस्वी को कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था। पुर्तगाल कहाँ पड़ेगा आपका? यूरोप में पड़ेगा। ठीक, यूरोप में पड़ेगा। यूरोप कंट्री के लोग ही भारत में सबसे पहले आने की प्रथा प्रारंभ किए थे। तो 17 मई 1400 को आया और ये आपका केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप, ये देखिए केप ऑफ गुड होप। इसी को आप क्या कहते हैं? आशा अंतरीप। आशा अंतरीप। इससे पहले हमारे भारत का व्यापार अरब वाले आते थे, अरब व्यापारी। ये देखिए अरब व्यापारी आते थे। अरब व्यापारी आते थे और भारत से जो है मसाला लेकर के जाते थे, क्योंकि अरब जो थे ये लोग, यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या हैं? मांसाहारी हैं। मांसाहारी हैं भाई। देखिए ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है अब वहाँ तो भाई फसलें उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगी, तो इन लोगों को मजबूरन क्या करना पड़ता था? मांस को खाना पड़ता था। तो भाई मांस या नॉनवेज अगर खा रहे हैं, मांस यदि खा रहे हैं, तो उसमें आप मसालों का प्रयोग करते हैं, और ये मसाला सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कहाँ मिल रहा था? भारत में मिल रहा था। तो जब वास्को डी गामा आया केरल में, केरल कालीकट बंदरगाह पे, जमोरिन नामक राजा वहाँ का था, उसने इसका स्वागत किया, और उसी ने ही पुर्तगालियों को जो है अरबों से जो आपस में झड़प हुई थी, इसी ने दोनों लोगों को समझौता करवाया। उसने कहा कि हमारा भारत है, हम जिसको चाहेंगे उसको बुलाएंगे, तुम्हें अगर व्यापार करना हो तुम भी रहो, तो तुम भी यहाँ से भाग जाओ। तो जब वास्को डी गामा भारत की धरती पर आया था तो इससे झड़प किससे हुई थी? तो अरब वालों ने। विद्रोह किसने किया था? अरब वालों ने विद्रोह किया था। भाई इसलिए किए थे क्योंकि ये जो है कोई सामान 1 रुपये में ले जा रहे हैं, 1 रुपये में भारत से खरीद के, और इन लोगों को 500 रुपये में बेच रहे हैं। तो 500 रुपये में बेच रहे हैं, और वही सामान जब पुर्तगाली लोगों को 1 रुपये में मिलेगा तो इनका कोई सामान लेगा? नहीं लेगा। तो ये लोग क्या किए? विरोध किए। तो जब ये लोग विरोध किए, ध्यान दीजिएगा, विरोध किए, तो फिर इनको समझौता किसने कराया था? तो वही जमोरिन नामक वहाँ का हिंदू एक शासक था, उसी ने ही इनका स्वागत किया। और इन्होंने कहा कि भाई देखिए हम आपको और ज़्यादा पैसा देंगे, हमारे भारतीय बेचारे लालची होते ही हैं। तो मजबूरन जो है ये यहाँ पे इनको अपना वास्को डी गामा को भारत में जो है अधिकार मिल गया, और फिर ये भारत से व्यापार करना शुरू कर दिए। फिर यहाँ से ये इलायची लेके गया और उस पर 60 गुना लाभ अपने यहाँ कमाया। फिर चीज़ें धीरे धीरे देख रहे थे, तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, ये भी अपना आए। तो 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना हुई, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना हुई और इसी का नाम बदल करके 1600 ईस्वी में क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारत में? 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दे दिया गया। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, कि आप जाइए और व्यापार करिए। लेकिन इसी को बदल करके कब? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में वहाँ का पीएम, मतलब वहाँ का राजा, पीएम क्या, राजा, राजा कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम बनते हैं, जेम्स प्रथम। वहाँ के राजा कौन बने? जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम ने क्या किया? कंपनी को अस्थायी कर दिया, कंपनी के व्यापार को भारत के साथ अस्थायी कर दिया। कहा कि अब आप जाइए और भारत में अब आप जब तक आपकी इच्छा हो तब तक व्यापार करिए। किससे? अपने यहाँ के व्यापारियों से कहा। और फिर ये लोग धीरे धीरे भारत में आना शुरू कर दिए। फिर एक समय ऐसा आया कि बंगाल में जो है, ये आपकी बंगाल है, और बंगाल की स्थिति उस समय जो है, बंगाल के गवर्नर का पद ये लोग शुरू कर दिए, गवर्नर का पद शुरू कर दिए। और इसी बीच भैया प्लासी का युद्ध हुआ। देखिए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। प्लासी का, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इन दोनों युद्धों में क्या हुआ कि अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। देखिएगा, अंग्रेजों की विजय हुई। ये सारी चीज़ें आपको पिछली वाली कक्षा में बताया जा चुका है। अब यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। बंगाल का गवर्नर था और इन गवर्नरों के से किससे झड़प हुई? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अंग्रेजों की विजय हुई। दोनों युद्धों में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। जब अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई तो अंग्रेजों ने गवर्नर के पदनाम को बदल करके और अब गवर्नर जनरल का पद कर दिया। और तुरंत 1764 में हुई और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। शाह आलम द्वितीय से हुई और आपके अंग्रेजों से हुई। तो उधर इलाहाबाद की संधि हो गई। और इलाहाबाद की जब संधि हुई तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों दीवानियों का इन लोगों को पूरा दे दिया गया। किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। तो पहली बार भारत में राजस्व वसूलने का प्रावधान अगर इन लोगों को मिला तो किस संधि के बाद मिला? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। जो लोग पीछे वाली कक्षा में नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिए हैं। चलिए, तो अब ये इतना आपको थोड़ा सा भूमिका बता दी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया जब आपका क्या हुआ, बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ, तो अब इनका मनोबल मजबूत हो गया। जैसे आप क्या है, किसी चीज क्षेत्र में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पता चला आपका पीटी निकल गया, पीटी निकल गया, मेंस निकल गया, अब इंटरव्यू तक आप पहुंचे हैं, तो जब इंटरव्यू में क्या होगा, आपका मनोबल और मजबूत हो जाएगा, है ना। अगर आप उस समय डिमोरलाइज हो गए हैं तो आप जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, आपके पास बहुत एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, है ना। तो इंटरव्यू में आपको और मजबूती आ जाएगी। और आपको डायरेक्ट अगर इंटरव्यू में भेज दिया जाए, परीक्षा ही ना आप पास किए हो, तो आपको यही डर लगा रहेगा, अरे पता नहीं लिखित परीक्षा निकले कि ना निकले, ये दिमाग में आपके बना रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं संवैधानिक इतिहास की अगर बात करें भैया, तो संवैधानिक इतिहास का जो था ये 1773 से 1947 तक, 1947 तक संवैधानिक इतिहास का जो समय है वो 1773 से लेकर के और 1947 तक है। इसका विभाजन दो रूपों में मान लीजिए हम कर देते हैं। अगर इसके विभाजन की बात करें, इसके शासन का जो विभाजन था, विभाजन शासन के आधार पर, शासन के आधार पर, शासन के आधार पर इसका विभाजन दो भागों में किया गया। शासन के आधार पर इसका दो भागों में विभाजन आइए कर देते हैं हम लोग। देखिए यहां है 1773 से कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, ये कंपनी का शासन है, ये क्राउन, ताज,
ब्रिटिश का शासन। ये इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। देखिए ये कंपनी का शासन है और दूसरी तरफ ब्रिटिश या ताज या क्राउन का शासन है। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए कंपनी का शासन जो था ये ब्रिटिश का जो व्यापार मंडल था, वहाँ की जो कंपनी थी उनके व्यापारियों का जो समूह आता था, ये लोग जो व्यापार भारत करने आए थे व्यापार, तो ये लोग भारत में धीरे धीरे अपने नियम कानून को बनाना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ समय बाद क्या किया कि वहाँ की जो महारानी हुई, वहाँ का जो राजा हुआ, वहाँ का जो पीएम हुआ, उसने क्या कर दिया कि इनके शासन को समाप्त करके और अपने शासन तंत्र को क्या किया, उसने शुरू किया। मतलब ब्रिटेन की जो महारानी थी या जो भी वहाँ का सामग्रा रहा होगा, उसने जो अपने हाथ में जब शासन लिया तो उसका समय क्या था दोनों का, जरा देखिए। अगर इसके समय की बात करें तो 1773 से 1853 तक, ये देखिए। और इनका जो समय था 1858 से 1947 तक, देखिए 1858 से 1947 तक, ठीक। ये क्राउन का शासन था। अब इसमें आपको यह देखना है कि कंपनी का पहला चार्टर कौन था। तो भैया कंपनी का पहला चार्टर था, ये कंपनी का पहला चार्टर था। कौन? 1773 कंपनी का पहला चार्टर था। कंपनी का अंतिम चार्टर, ये देखिए अंतिम चार्टर कहाँ का? कंपनी का। तो कंपनी का पहला चार्टर कौन है? तो पहला चार्टर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1853 का चार्टर ये कंपनी का अंतिम चार्टर है। लेकिन क्राउन का पहला चार्टर, ध्यान दीजिएगा, क्राउन का पहला चार्टर ये इनका पहला अधिनियम था। अधिनियम के नाम से इसको जाना जाने लगा। ये इनका पहला अधिनियम था भाई। और 1947 ये तो स्वतंत्रता का अधिनियम, अंतिम अधिनियम किसका? क्राउन का अंतिम अधिनियम, ये आपका अंतिम अधिनियम था। ये देखिए अंतिम अधिनियम। अब ये इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि विभाजन दो भागों में किया गया, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1853, 1858 से 1947 तक। अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं वो, तो हम आपको अभी बता रहे थे कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के तहत जो है उड़ीसा, बंगाल और बिहार तीनों प्रेसिडेंसियों जो दीवानी थी वो पूरी तरह से किसको मिल गई? अंग्रेजों को मिल गई। राजस्व वसूलने का अधिकार अब भारत में अंग्रेजों को भी मिल गया। किस संधि के बाद मिला? तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। और उसी समय रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उसने क्या किया? उसने यह काम किया कि तुरंत द्वैध शासन लगा दिया। तो बंगाल में पहली बार द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो 1765 से लेकर के और कब तक चला था? 1772 तक चला था। तो आप यहाँ देखिएगा, एक पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, बंगाल का पहला एवं अंतिम गवर्नर। तो पहला एवं अंतिम की बात कर रहा है। तो पहला एवं अंतिम की अगर बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो पहला एवं अंतिम गवर्नर की बात कर रहा है। जनरल शब्द नहीं जुड़ा है अभी, गवर्नर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहां पहला और अंतिम नहीं, इसको अंतिम ना कह करके जो है पहला ही लिखते हैं। अंतिम में आप क्यों आ जाएंगे? अभी बंगाल का पहला गवर्नर केवल हम लोग लिखते हैं, है ना। ये आपके केवल गवर्नर हो गए, पहला गवर्नर। तो पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक। लेकिन दूसरा पॉइंट यही देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर, अभी जर्नल शब्द नहीं आया है भाई, अंतिम। तो आपके यहां हो जाएंगे कौन? वारेन हेस्टिंग्स।
ये देखिए वारेन हेस्टिंग्स। तो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल का पहला, अभी गवर्नर शब्द है, अभी जनरल शब्द नहीं आया है भाई। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसने क्या किया था? द्वैध शासन लागू किया था। और इसने क्या किया था? द्वैध शासन समाप्त किया था। ये क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसी वारेन हेस्टिंग्स को एक भारत में पहला लिखित चार्टर आया, कहाँ से? ब्रिटेन से। उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये क्या था? ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में लाया गया पहला लिखित कानून था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में लाया गया पहला कानून था। पहला कानून था, ध्यान दीजिएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में लाया गया पहला कानून था। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल करके एक शब्द उसमें और जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? जनरल शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? जनरल शब्द जोड़ा गया। ठीक है। अब क्या किया गया भाई? यहां देखिए, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखिए, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भैया रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? अरे रेगुलेट का मतलब क्या होता है? जब पंखवा आप चलाते हैं, कहते हैं हे धीम कर रहे हो, बहुत तेज चलता, रेगुलेटर ऑन कर, कम कर उसको। तो रेगुलेटर क्या करता है? पंखे की स्पीड को नियंत्रित करता है। और गैसवा जब खोला था तो फर जले लगा था, ये है रेगुलेटर ऑन कर, गैसवा नहीं जले, कैसे आने नहीं के। तो अब क्या हुआ कि रेगुलेटर ये क्या करता है? नियंत्रण का काम। तो भैया इनका काम क्या था कि भारत में ये अपने नियम को चलाएंगे। भारतीयों का नियम है, उस नियम को नियंत्रित करेंगे। भारतीयों के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उसको क्या करेंगे? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मतलब भारत के नवाबों द्वारा और भारत के जो मुगल शासक थे उनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उसको ये लोग रोक करके और अपने में नियंत्रित करेंगे, ये अपना लागू करेंगे। अब देखा, बन राजक पता ही नहीं, बन मनसे सब बन बांट ली हाल वे भैया। तो अब इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखिए भैया कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको समझ में आ गया। और इधर बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। देखिए, पहले इनको गवर्नर बनाया गया था, लेकिन फिर इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ क्या हुआ? बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और इन्हीं को गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। तो ये क्या हो गए? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको मान दिया गया? किसको माना गया? वारेन हेस्टिंग्स को। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भैया ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में लाया गया पहला कानून था। कौन कानून था पहला? रेगुलेटिंग एक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आ गया और ये अपने नियम कानून को लगाना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके।
तो चलिए देखते हैं आगे फिर ये क्या हो रहा है। आगे ये हो रहा है, इसी एक्ट के तहत पहली बार भारत में कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए 1773 एक्ट के तहत क्या हुआ, 1774 ईस्वी में भारत में पहला न्यायालय बना, पहला न्यायालय बना। भैया पहला न्यायालय कहां बना? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का कौन सा स्थान है? कोलकाता, फोर्ट विलियम्स कोलकाता में क्या बनाया गया? न्यायालय बनाया गया। कितने न्यायाधीश बनाए गए? 4 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश बनाए गए? 4 न्यायाधीश। चारों न्यायाधीशों में एक मुख्य बनाया गया, भैया, एक मुख्य, और 3 को बनाया गया अपर न्यायाधीश। तीनों का नाम देख लीजिए। एक का नाम था चैम्बर्स, लेमेस्टर, और अगले का नाम था हाइड। ठीक देख रहे हैं, एक चैम्बर्स है, एक लेमेस्टर है, और दूसरा कौन हो गया? हाइड हो गया। और इसका क्या नाम था? एलिहाज इम्पे साहब कौन बने? एलिहाज इम्पे जो बने, ये कोलकाता में जो पहला न्यायालय बनाया गया था, कब? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में भारत में पहला न्यायालय बना, पश्चिम बंगाल के कोलकाता या फोर्ट विलियम्स में। 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, उसका क्या नाम था? एलिहाज इम्पे, और 3 अपर न्यायाधीश थे, उसका नाम चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट